हेलो नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जीके के ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं अजय यादव। आज हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति के अंतर्गत हमने पिछली कक्षा में दुर्ग एवं महल के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी व्याख्या सहित हल की थी, जिसमें से हमने 15 प्रश्न व्याख्या सहित हल कर दिए थे और आज हम अगले 15 प्रश्न व्याख्या सहित हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। विजयगढ़ी किस दुर्ग में स्थित है? जयगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग और ऑप्शन डी है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो इसका सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन ए जयगढ़ दुर्ग। कहां पर स्थित है? जयगढ़ दुर्ग में। और ये जयगढ़ दुर्ग कहां पर है? तो जयपुर में। कहां पर? जयपुर में। अगला प्रश्न देखें। राजस्थान का वह दुर्ग जिसमें स्वतंत्रता के पूर्व भी लिफ्ट लगी हुई थी, चित्तौड़गढ़ में, मेहरानगढ़ में, जूनागढ़ में या जयगढ़ में? तो आप भी मेरे साथ साथ कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देते रहें। इसका सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी जूनागढ़। और ये जूनागढ़ दुर्ग कहां पर स्थित है? तो यह स्थित है बीकानेर में। कहां पर? बीकानेर। इस दुर्ग के लिए कहा जाता है राती घाटी का दुर्ग भी कहा जाता है। जूनागढ़ दुर्ग को क्या कहा जाता है? राती घाटी का दुर्ग। और इसे जमीन का जेवर भी कहा जाता है। जमीन का जेवर भी कहा जाता है। और इस दुर्ग में सूरजपोल के पास जैसे ही सूरजपोल में एंट्री करते हैं तो वहां पर जयमल और पत्ता की मूर्तियां लगी हुई है। कहां पर? जूनागढ़ दुर्ग में जयमल और पत्ता की मूर्तियां लगी हुई है। अगला प्रश्न देखें। मारवाड़ प्रजामंडल के नेता जय नारायण व्यास को निम्न में से किस दुर्ग में नजरबंद किया गया था? जालोर का किला, बयाना का किला, सिवाना का किला या काकनवाड़ी का किला? तो उसका सही उत्तर होगा वो है सिवाना का किला, ऑप्शन सी, जिसे मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली भी कहा जाता है। मारवाड़ के राठौड़ों के शरण स्थली भी कहा जाता है। और राठौड़ों की संकटकालीन राजधानी भी कहा जाता है। किस दुर्ग को? सिवाना के किले को। मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली भी कहा जाता है और राठौड़ों की संकटकालीन राजधानी भी कहा जाता है। और इस किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था वीर नारायण पवार ने। अगला प्रश्न देखें। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार आगरा के किले के बाद किस किले का परकोटा सबसे बड़ा है? कुंभलगढ़, जैसलमेर, कोटा, नाहरगढ़? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप भी मेरे साथ कमेंट बॉक्स में उत्तर दें। इसका सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी कोटा। अगला प्रश्न है। निम्न में से किस दुर्ग को सलीम किला भी कहा जाता है? बयाना का किला, माधोराजपुरा का किला, बाला किला या शाहबाद का किला? तो उसका सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी बाला किला। यहां पर जहांगीर काफी समय तक रुका था इस किले में, इसलिए इसे सलीम किला कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें। छाजले की आकृति में बना हुआ दुर्ग भरतपुर का किला, दौसा का किला, फतेहपुर का किला या नागौर का किला? तो उसका सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी दौसा का किला। अगला प्रश्न देखें। स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? महाराणा प्रताप, महाराणा संगा, महाराणा कुंभा या महाराणा उदय सिंह? तो इसका सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी महाराणा कुंभा। राजस्थान में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले महाराणा कुंभा ने करवाया। 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने। अगला प्रश्न देखें। जयपुर के शासक जगत सिंह की प्रेमिका रस कपूर को गिरफ्तार करके किस किले में रखा गया था?
आमेर, जयगढ़, नाहरगढ़, माधोराजपुरा। तो उसका सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी, नाहरगढ़, जिसे सुदर्शन गढ़ भी कहा जाता है। और मराठों के आक्रमण से बचाने के लिए बनाया गया था। यह दुर्ग किस लिए बनाया गया था? मराठों के आक्रमण से बचाने के लिए। कहां पर स्थित है ये? तो यह स्थित है जयपुर में। कहां पर? जयपुर, नाहरगढ़ जयपुर में, जिसे सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है। और यह दुर्ग मराठों के आक्रमण से बचाने के लिए दुर्ग बनवाया गया था। अगला प्रश्न देखें, सुख महल, छत्र महल व अनिरुद्ध महल किस दुर्ग की इमारतें हैं? तारागढ़ अजमेर, तारागढ़ बूंदी, शेरगढ़ बारा, शेरगढ़ धौलपुर। तो उसका सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी, तारागढ़ बूंदी में। किस दुर्ग को मानसून पैलेस भी कहा जाता है? चौमू का किला, सज्जनगढ़ का किला, तिमनगढ़ का किला या भैसरोलगढ़ का किला। तो इसका सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी, सज्जनगढ़ का किला। और ये कहां पर स्थित है? तो उदयपुर में। कहां पर? उदयपुर में। और इसे मेवाड़ का मुकुटमणि भी कहा जाता है। किसे? सज्जनगढ़ के किले को। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो सज्जन सिंह द्वारा निर्माण करवाया गया था। कहां पर? उदयपुर में। अगला प्रश्न है, किस दुर्ग में हवा मंदिर बना हुआ है? मंडलगढ़ का किला, शाहबाद का किला, चौमू का किला, बयाना का किला। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, चौमू का किला। और इसका दूसरा नाम है धारदारगढ़। क्या नाम है? धारदारगढ़। अगला प्रश्न है, भरतपुर दुर्ग में किस शासक ने फतेह बुर्ज का निर्माण करवाया था? बदन सिंह, सूरजमल, जवाहर सिंह, रणजीत सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी, रणजीत सिंह। और इस दुर्ग को, भरतपुर दुर्ग को लोहागढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। भरतपुर दुर्ग को लोहागढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। अकबर की छतरी, जहांगीरी दरवाजा व लोधी मीनार किस दुर्ग की मुख्य इमारतें हैं? भरतपुर का किला, शेरगढ़ का किला, बैना का किला या मंडलगढ़ का किला। तो उसका सही उत्तर होगा वो है बयाना का किला। और ये बयाना का किला कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है भरतपुर में। कहां पर? भरतपुर में। और यहां की एक विशेषता है, मध्यकालीन भारत में बयाना वाला क्षेत्र नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। कब? मध्यकालीन भारत में बयाना वाला क्षेत्र नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था मतलब पहले था, अब नहीं है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कालिंजर अभियान के लिए जाते समय शेरशाह सूरी ने किस दुर्ग का नाम बदलकर सलेमाबाद कर दिया था? शेरगढ़ का किला धौलपुर, शाहबाद का किला बारा, शेरगढ़ का किला बारा या सिवाना का किला। तो उसका सही उत्तर होगा वो है शाहबाद का किला। ऑप्शन बी इज करेक्ट, शाहबाद का किला बारा। और ये कब बदला? तो 1545 में। कौन से अभियान पे जाते हुए? कालिंजर अभियान के लिए जाते समय शेरशाह सूरी ने शाहबाद का किला का नाम बदलकर सलेमाबाद कर दिया था। कब? 1545 में। और आज का अंतिम प्रश्न है, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा अवस्थित है गागरोन किले में, जूनागढ़ किले में, अचलगढ़ किले में या कुंभलगढ़ किले में। तो उसका सही उत्तर होगा वो है गागरोन के किले में। ऑप्शन है करेक्ट।
यह दो नदियों के किनारे पर बना हुआ है, काली सिंध और आहू नदी। काली सिंध और आहू नदी के किनारे पर बना हुआ दुर्ग है और इस दुर्ग में संत पीपा की छतरी स्थित है। संत पीपा की छतरी स्थित है। तो दोस्तों आज हमने अगले 15 प्रश्न मतलब कुल मिला के हमने महल और दुर्ग के संबंधित 30 प्रश्न व्याख्यासित हल कर दिए। यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इससे संबंधित आपको परीक्षा हॉल में प्रश्न देखने मिलेंगे। तो यह वीडियो कैसा लगा आपको, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें। थैंक यू, धन्यवाद।